हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु। जय यीशु। तो हमने उस दिन 2 दिन पहले अन्य भाषा के बारे में सीखा, आज उसके फायदे जानते हैं हम। ठीक है, तो लिखिए इंग्लिश में। अन्य भाषा में बोलने के फायदे। कई फायदे। Praying in tongues has many benefits. Tongues facilitates. Okay. Tongues facilitates the entrance into the gifts of the Spirit. तो जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, तब हम आत्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। लिखिए, तब हम आत्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। लिख दिया। जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, हम पहला पॉइंट, जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, हम आत्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। Tongues facilitates the entrance into the gifts of the Spirit. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट। हाँ, गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट। अच्छा, दूसरा लिखना। पहले वाला है अन्य भाषा में, जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, तब फैसिलिटेट्स the entrance into the gifts of the Spirit. जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, तब हम आध्यात्मिक वरदानों में प्रवेश करते हैं। दूसरा पॉइंट है टंग इज आध्यात्मिक वरदानों में प्रवेश करते हैं। दूसरा पॉइंट दो। थर्ड पॉइंट दो हो गया। टंग्स इज फाइन ट्यूनिंग। तीसरा पॉइंट है टंग्स इज फाइन ट्यूनिंग एंड sensitizing your spirit man to the voice of God. अन्य भाषाओं में बात करना। लिखिए, अन्य भाषाओं में बात करना आत्मा को परिष्कृत और संवेदनशील अन्य भाषाओं में बात करने से आत्मा परिष्कृत और संवेदनशील बन जाता है। परिष्कृत और संवेदनशील बन जाता है। परिष्कृत और संवेदनशील बन जाता है। Tongues is assistance to bring your natural tongue under subjection. चौथा है, जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, तब हम अपने शारीरिक जबान को bring into subjection. Natural tongue under subjection. तब हम tongue is अपने assistance to bring your natural tongue अपने शारीरिक जबान को अपने शारीरिक जबान को natural tongue under subjection. अंडर सब्जेक्शन हो अंगा अंडर सब्जेक्शन पूरा। तब हम हमारे शारीरिक जबान को अधीनता में लाते हैं। तब हम हमारे शारीरिक जबान को अधीनता में लाते हैं। दूसरा पॉइंट है टंग
is your private conversation with God. ये हो गया। अच्छा नहीं, ये हुआ। जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, 5वां पॉइंट है ना, अब तक के लिखे सबने। जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तब हम ईश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं। तब हम ईश्वर के साथ बातें करते हैं या वार्तालाप करते हैं। Okay, tongues helps. लिखा सबने? Tongues accesses revelation knowledge. हो गया सबका लिख के? उसके बाद है tongues helps you to develop your prayer life. जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन या प्रार्थना के जीवन को बोल सकते हैं ना। Tongues helps you to develop your prayer life. हम हमारे प्रार्थना भरे जीवन का निर्माण करते हैं। अभी इससे पहला जो पॉइंट था tongue accesses revelation knowledge, 1 मिनट में उसका भी दे रही हूँ। उसका ट्रांसलेशन आता है tongues, praying in tongues accesses revelation knowledge. Praying in tongue accesses revelation knowledge. 1 मिनट में देती हूँ। हो गया ये लिखा जो अभी इससे पहले बोला था पॉइंट। हम परमेश्वर क्या बोला था वो, उसके बाद का पॉइंट नहीं है ना, उसके बाद दिया तो नहीं, अभी वो एक्सेस। अब जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं हम रहस्यों रहस्यों का नहीं या रहस्यों सिस्टर, 1 मिनट। रहस्यो घटन ज्ञान तक पहुंचाते, रहस्यो घटन ज्ञान तक पहुंचते हैं। इसका मतलब समझ में आता है क्योंकि हिंदी का भी बहुत, ये आप इंग्लिश में दिया है टंग प्रेइंग इन टंग एक्सेसेस रेवलेशन नॉलेज। कैसा प्रोनाउंस करेंगे? हाउ कैन यू ट्रांसलेट दैट? कैसे आएगा ट्रांसलेट करने को? रहस्य घाटन रेवलेशन नॉलेज। रेवलेशन को प्रकाशना का ज्ञान। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब आपको एक्सेस मिलता है, यानी प्रकाशना मिलता है परमेश्वर के ज्ञान के लिए, उनके वचनों का ज्ञान मिलता है, वचनों का ज्ञान के बारे में। हाँ, उनके वचनों के ज्ञान का प्रकाशना मिलता है, ऐसे लिख दो आप। हाँ, क्योंकि हम लोग ट्रांसलेट करने देखते हैं तो ट्रांसलेशन। उसके बाद दूसरा पॉइंट, टंग्स। जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो अब परमेश्वर के वचनों के ज्ञान की प्रकाशना होती है, मिलती है। Praying in tongues is the Holy Spirit. Tongues is the Holy Spirit searching your heart. जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय को टटोलता है। And praying through you. जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को टटोलता है। And praying through you the perfect will of God. जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को टटोलता है और हमारे द्वारा
परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा की प्रार्थना करते हैं। दूसरा पॉइंट है लिखा सबने? टंग्स इज लीनिंग अपॉन गॉड। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अगला पॉइंट, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। दूसरा पॉइंट है टंग्स इज रिलीजिंग एंजल्स ऑन हेवनली असाइनमेंट्स जब हम चेंज अर्थली सिचुएशंस। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, टंग्स इज रिलीजिंग एंजल्स ऑन हेवनली असाइनमेंट्स, तब हम दूतों को, स्वर्ग दूतों को, टू चेंज अर्थली सिचुएशंस। तब हम स्वर्ग दूतों को भेजते हैं, तब हम स्वर्ग दूतों को भेजते हैं जो स्वर्गीय कार्यभार में लगे रहते हैं, जो स्वर्गीय कार्यभार में लगे रहते हैं, चेंज अर्थली सिचुएशंस, जो स्वर्गीय कार्यभार में लगे रहते हैं, पृथ्वी की समस्याओं को बदलने के लिए, पृथ्वी की समस्याओं को बदलने के लिए, पृथ्वी की समस्याओं को बदलने के लिए। tongues reserves demonic assignment against your well-being. Reverses. Tongues reverses demonic assignment against your well-being. जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तब हम शैतान की योजनाओं को पूरी तरह से पलटकर उसे अपने भलाई में बदल देते हैं, उसे अपनी भलाई में बदल देते हैं। Hallelujah. Tongues reverses demonic assignment against your well-being. तो ये बहुत सारे फायदे हैं, हमारे पास 100 से अधिक है, और हमने कुछ फायदे आपको दिए ताकि आप लोग ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। और हम धीरे धीरे से इसको, यानी फटाफट ये जो दिए हैं पॉइंट, उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझा देते हैं आपको, क्योंकि आप अन्य भाषा को क्रियाशील को कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है अन्य भाषा और इसके फायदे क्या हैं, इसलिए हम आपको इसके फायदे बताते हैं। सबसे पहले फायदा क्या दिया है हमने, कोई पढ़ेगा? जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तब हम आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। भले आप यहाँ पर पृथ्वी पे हो, लेकिन जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आपका शरीर भले यहाँ पर है, लेकिन आत्मा में आप कहाँ पर हो? आप परमेश्वर के साथ हो। परमेश्वर, आप जैसे ही अन्य भाषा में बोलना शुरू करते हो, आप आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करते हो। भले आपका शरीर यहाँ पर है, लेकिन आप आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। अगला सेकंड पॉइंट, जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं
तो हम आध्यात्मिक वरदानों में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जितना देखो, एक बात याद रखना, जिस दिन हमारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है, हमारे सबके अंदर पवित्र आत्मा के फल और वरदान दोनों भी जमा किए जाते हैं। लेकिन हम इनमें कार्य क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमको इसका ज्ञान नहीं है और कभी कभी विश्वास की भी कमी होती है उसकी वजह से। जैसे अभी उस दिन तो हमने आपको सबको समझाया कि सबको परमेश्वर ने ये अन्य भाषा का वरदान दिया है, और ये कहां पर है? तुम्हारे अंदर ही है। लेकिन क्या आपने विश्वास से क्रियाशील किया? नहीं किया, और इसीलिए सबको नहीं मिला। वैसे ही परमेश्वर ने जिसने भी प्रभु यीशु में विश्वास किया है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी लिया है, उन सबके अंदर उन्होंने जमा किया है ये आत्मा के फल, आत्मा के वरदान। लेकिन अगर आपको इसमें बढ़ना है, इसको क्रियाशील करना है, तो आपको सबसे पहले तो विश्वास करना है कि प्रभु यीशु ने आपको ये दिया है। जब तक आप जानोगे नहीं कि आपको दिया है, क्या आप उसका इस्तेमाल करोगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले आपको विश्वास करना है कि किया है, दिया है आपको। और जब आपको मालूम है दिया, अभी जैसे कि अब यहां पर हम अंदर आने से पहले अंधेरा था, लाइट और सब बत्तियां बंद करके गए थे। आप अगर अंदर आते बोलते अरे अंधेरा है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं, और आप वापस बाहर जाओगे। लेकिन लाइट भले नजर ऑन नहीं की है, लेकिन लाइट है कि नहीं? यहाँ पर कनेक्शन है कि नहीं? कनेक्शन है, लेकिन आपने सीधा बाहर निकल गए, बोले नहीं अंधेरा है, लाइट नहीं है। तो काम किसका है जाके बटन ऑन करने का? आपका काम है, मेरा काम है। तो अगर मुझे उजाला चाहिए, मैं क्या स्टेट बोर्ड को कॉल करूंगी और बोलूंगी अरे यहां पर अंधेरा है, किसी को तो भेजो? वो भेजेंगे क्या? वो बोलेंगे कुछ ट्रिप हुआ है या कुछ ये हुआ है, कुछ कहीं कनेक्शन बिगड़ गया है, तो आप बोलोगे नहीं, तो बोलेगा जाके बटन ऑन करो। आपने बटन ऑन किया है क्या? तो आपको जाके क्या करना है? बटन ऑन करना है। उसी प्रकार आध्यात्मिक वरदान, आध्यात्मिक फल सब कुछ जमा किया है। उसी आध्यात्मिक वरदानों में आपका अन्य भाषा का वरदान भी है, लेकिन अभी इसको क्रियाशील करने का काम किसका है? परमेश्वर आके करेंगे या हम करेंगे, या आपको खुद को करना है? कैसे करोगे? विश्वास के द्वारा। जिस प्रकार विश्वास से आकर आप बटन ऑन ऑफ करने में आप डरते हो क्या? आप जब आपको मालूम है ये बटन है, तो आप सीधा आके बटन ऑन करते हो कि नहीं? कि ये बटन ये लाइट का है, ये बटन ये फैन का है, या तो आप आके डायरेक्टली सब बटन ऑन कर देते हो? कभी डाउट करते हो कि शॉक लगेगा या नहीं ऑन होगा? तो नहीं, आप आके सीधा ऑन कर लेते हो, सब बटन ऑन करते हो। सही बात है। वैसे ही हमारे अंदर ये आध्यात्मिक वरदान जो है जमा किए गए हैं, दिए गए हैं, और ये हमको दिया गया है क्योंकि ये हमारा हक का है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु में विश्वास किया, उनके कार्यों में विश्वास किया है। तो अब इसको क्रियाशील करना है, तो हमको विश्वास के द्वारा करना है। जब आप अन्य भाषा में भी बोल रहे हो, आपको मुंह खोलना है, सिर्फ हालेलुया हालेलुया बोलना है। हालेलुया बोलने से आपका मुंह ऑटोमेटिकली जबान आपका लड़खड़ाएगा, भारी लगेगा, एक शब्द निकलेगा, दो शब्द निकलेगा, वही शब्द को लेके वापस हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ऐसा नहीं करना है आपको। आप क्या कर रहे हैं? जब शब्द वापस हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अरे आपको पवित्र आत्मा नया शब्द दे रहा है, आप वो नया शब्द से क्यों आगे नहीं जा रहे हो? थोड़ा इसको बदलो, इधर सेटिंग में थोड़ा सा ये करो, या हमको स्क्रू ड्राइवर लेके आना पड़ेगा सेटिंग बदलने के लिए। दिया तो है, पर आप लोग दिया है लेकिन आप लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो वरदान तो है। अभी जैसे जन्मदिन के दिन कोई आके आपको तोहफा देता है, आप क्या करते हो? लेते हो और सीधा जाके अलमारी में रखते हो, सालों साल अलमारी में पड़ा रहता है। देखते नहीं हो? देखते हैं ना। क्यों देखते हो? क्योंकि आपको उत्साह है, उत्सुकता है, क्या है इसके अंदर। और जब मिलता भी है उसका इस्तेमाल करते हो क्या? अंदर ही रख देते हो, इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमको दे दिया है, प्रभु यीशु के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमको वरदान दिया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सालों साल उसको अंदर रखा हुआ है, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। ये वरदान हमको इस्तेमाल करने के लिए दिया है, और उसको विश्वास के द्वारा ही इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास मोबाइल है, या आप मोबाइल क्यों यूज करते हैं?
फोन करने के लिए, या आप YouTube देखेंगे या WhatsApp चैट करेंगे, सही है क्या नहीं? अगर आप मोबाइल है आप रख दोगे अंदर तो उसका कुछ लाभ होगा? है ना आपके पास? नहीं, लेकिन झारखंड वाले सिर्फ फोन लगाने के लिए ही यूज करते हैं मोबाइल, सही बात है। और बाकी कोई फैसिलिटीज यूज नहीं, ऐप यूज नहीं करते हो? और नहीं मालूम भी रहेगा तो इससे उससे पूछ के आप बराबर जानकारी लेकर इस्तेमाल करते हो कि नहीं? सीखते हो क्या वैसे नहीं? ही आत्मा के अलग अलग वरदान है, तो आप उसके बारे में खोज क्यों नहीं कर रहे? बाइबल में दिया है, और इतना आसान है आत्मा आपको के बात वरदान करना। है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 12 उसमें दिए हैं, आत्मा के वरदान के बारे में दिए हुए हैं। अलग अलग वरदान है वहां पर, और उसको आपको इस्तेमाल करना है। उसको बाइबल में नहीं रहना है, उसको अपने अंदर ही नहीं रखना है, उसको इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाएंगे मरने के बाद, प्रभु हमको पूछेंगे, मैंने तो दिया था वरदान, तुमने इस्तेमाल नहीं किया, क्यों नहीं किया? मेरी तरफ से तो काम हुआ था, तुमने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? हमने कल भी कहा था, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो आप प्रभु से बात करते हो, और ये जो भाषा है ये शैतान नहीं समझता। तो जब आप प्रभु से बातें करते हो तो अगर आपका कोई भी बात है ये शैतान ने समझता है तो वो क्या करता है, वो रोक नहीं पाता है। तो आपका प्रार्थना आसान होता है क्या नहीं? हालेलुया। अगला पॉइंट, तीसरा क्या था? फोर्थ है। तीसरा क्या, चौथा था? तीसरा। हाँ, पढ़िए। जब हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं तब हम आत्मा को परिष्कृत और संवेदनशील बनाते हैं। आपको पता है पुराने जमाने में जो रेडियो आता था तो उसका ट्यूनिंग किया जाता था। किसी के पास है पुराना रेडियो? ये आकाशवाणी है बोलते हैं, और फिर वो बाद में हम घुमाते घुमाते, और अगर जब घुमाते बराबर है की आवाज आता है या अलग अलग आवाज आता है, जब तक आप उसको सही तरह से ट्यून नहीं करते, उसको बराबर सेटिंग नहीं करते हो, क्या होता है? आवाज आता ही रहेगा ना। सही बात है, कभी ऐसे करके भी आवाज आए थे अलग अलग, और फास्ट फास्ट गाना गाते हैं। क्यों? क्योंकि सेटिंग बराबर नहीं है। तो वैसा ही जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, क्या होता है? आप अपने आत्मा को क्या कर रहे हो? सही ट्यूनिंग दे रहे हो। किस लिए? ताकि आप और प्रभु दोनों भी क्या करें, आपके और उनके बीच में क्या रहे? सही कनेक्शन रहे, और उनका आवाज हमें सुने। हाँ, हालेलुया। तो प्रभु क्या मुझसे बोलना चाहता है और मुझे जो बोलना है, उसके बीच में जो हमारा कनेक्शन है वो सही रहे, इसके लिए ये पवित्र आत्मा क्या करता है? ये अन्य भाषा में जब हम बातें करते हैं, पवित्र आत्मा वहां पर ट्यूनिंग सही करता है। हालेलुया, 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 जय यीशु। और हम हो जाते हैं संवेदनशील प्रभु की आवाज, यानी हमको इतनी करीबी से सुनाई देती है। जो प्रभु जब बात करते हैं बहुत ही धीमी आवाज से बात करते हैं, तो जब ये फाइन ट्यूनिंग होता है तो हमारे कान जो है ना बहुत संवेदनशील हो जाते हैं उनकी आवाज सुनने के लिए। तो भले कितने भी भीड़ हो, तब जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं हमको प्रभु की आवाज सुनाई देती है। कितना भी शोर रहे, कितना भी आवाज हो रहा है, कितनी भी भीड़ में हम हो, लेकिन जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं हमको सही तरीके से प्रभु की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि हम अब इतने संवेदनशील हो जाते हैं प्रभु की तरफ। हालेलुया, हालेलुया। अगला, जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तब हम शारीरिक जबान को अधीनता में लाते हैं। अब ये जो शारीरिक जबान है, इसको ज्यादा आदत क्या है? चटाकेदार बात करने की, इसकी बातें उसकी बातें, यहां पर नहीं होता है। चटपटी बातें होते नहीं क्या? नहीं, इसके उसके खबरें बात नहीं करते, होती है कि नहीं? तो हम क्या बन जाते हैं? कूड़ादान बन जाते हैं। सही बात है, इसका कूड़ा लिया, उसका कूड़ा लिया, इसका उसका 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 सबका कूड़ा लेते हैं। सही बात है, और हम भी देते हैं जो जमा किया है जाकर दूसरों को। सही बात है, यहाँ नहीं होता, इसलिए सब ऐसे देख रहे, क्या बोल रहे हैं आप? ये सिर्फ बंबई में होता है।
तो जो ये हम फालतू चीजें बात करते हैं ना, जब हम अन्य भाषा में बातें करना शुरू करते हैं तो ये सब चीजें है ना, पवित्र आत्मा उसको नियंत्रण में लेता है और हमारी जबान आती है अधीनता में पवित्र आत्मा के। तो अब हम जब बोलना भी है तो पवित्र आत्मा हमको बोलता है गलत है, मत बोलना, और तब हम बोलना बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी जो जबान है वो किस अधीनता में आ जाती है। अब ये जबान इसकी उसकी बातें नहीं करती है, गलत बातें नहीं करता है, परंतु परमेश्वर की ही बातें करते हैं, वचन की ही बातें करता है। हालेलुया। अगला पॉइंट, जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तब हम ईश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं। ये भी हमने बोला है। उसके बाद का पॉइंट, हम किससे बातें करते हैं? ईश्वर से। इज योर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन विद गॉड। हाँ, ये हो गया है। हम बातें करते हैं पर वो प्राइवेट, हम परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। समझ में आया कि नहीं? कैसे बातें करते हैं? जैसे एक मित्र और दो मित्र बैठकर कैसे बात करते हैं, वैसे ही जो प्राइवेट बात होता है, हम गुप्त की बातें, गुप्त बात किसके साथ बातें करते हैं? प्राइवेट बात किसके साथ? परमेश्वर के साथ हम बैठकर करते हैं, जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं। अगला पॉइंट, जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तब हम प्रार्थना भरे जीवन का निर्माण करते हैं। तो जितना जितना आप अन्य भाषा में बातें करोगे, आप आलतू फालतू बात नहीं कर रहे, अब आप क्या कर रहे हो? आप प्रार्थना कर रहे हो। आप अपने बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार वालों की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। अपने निर्माण के लिए, अपने विश्वास के निर्माण के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। अगला पॉइंट है, और है कोई पॉइंट? 3-4 पॉइंट। जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे हृदय को टटोलता है और हमारे द्वारा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा की प्रार्थना करता है। तो पवित्र आत्मा सबसे पहले क्या करता है? जब जैसे हम अन्य भाषा में बोलना शुरू करते हैं, वो हमारे हृदय में ढूंढने शुरू करता है कि क्या मेरी कुछ जरूरत है, क्या मेरे जीवन में कोई चीज की कमी है। और जब वो देखता है कि कहीं कुछ कमी है, वो क्या करता है? वो परमेश्वर के मन में जाता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, उसके अनुसार वो सिद्ध प्रार्थना करता है हमारे लिए। हमको मालूम नहीं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमारे हृदयों को टटोलता है, वो जाता है ईश्वर के पास और वहां ईश्वर की इच्छा जानता है और उसके अनुसार वो हमारे लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हो गया? नहीं, और 2 पॉइंट बोलिए। अगला पॉइंट, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर पर, तो जितना जितना हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमको आध्यात्मिक दुनिया दिखाई देती है क्या? नहीं। तो आध्यात्मिक दुनिया में भी क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं। इसलिए देखो, जब आपको मालूम है आगे क्या चल रहा है, तब क्या होगा? तब आप प्रभु पे निर्भर हो जाओगे या अपने शक्ति पे निर्भर हो जाओगे? अब मैं जाके कुछ करता हूं, ऐसे होता है कि नहीं? जब सामने कुछ हो रहा है तो ऐसा लगता है मैं जाके करूं कुछ, लेकिन जब मुझे आध्यात्मिक दुनिया में कुछ नजर नहीं आ रहा है, अब मेरी निर्भरता किस पर है? प्रभु पर। सही बात है। तो जितना मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करती हूँ, मेरी निर्भरता खुद पर नहीं होती है, मेरी निर्भरता होती है पवित्र आत्मा पर। हालेलुया। अगला, जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना बात करते हैं तब हम स्वर्गदूतों को भेजते हैं, तब हम स्वर्गदूतों को भेजते हैं जो स्वर्गीय कार्यभार में लगे रहते हैं, पृथ्वी की समस्याओं को बदलने के लिए। हालेलुया। अब ये जो स्वर्गदूत है, उनको वहां स्वर्ग में भी कुछ काम है और वो अपने काम में व्यस्त है, लेकिन जब हम
अन्य भाषा में बोलते हैं, हम उनको भेजते हैं पृथ्वी के काम के लिए। यहाँ कुछ भी समस्या हो रही है तो हम उनको प्रभु यीशु के नाम से उस काम को निपटाने के लिए हम भेजते हैं। क्या प्रभु ने हमें स्वर्गदूत दिया है? क्या प्रभु ने हमें स्वर्गदूत दिया है? क्या हमारे पास स्वर्गदूत है? क्या हम उसके इस्तेमाल करते हैं? कभी 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 यूज किया वो तो बताइए। तो क्या करते हैं तभी? याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो स्वर्गदूत को बोलते हैं मदद करने के लिए और वो मदद दे देता है। प्रभु ने हमें स्वर्गदूत दिया है हमारे मदद करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। जो हमें स्वर्गदूत दिया गया है, अगर आप जाओगे इब्रानी 1:14 में दिया है। इब्रानी का वचन इब्रानियों का वचन अध्याय 1 वाक्य 14। बाइबल में मत जाना, सिर्फ लिख लेना। और दूसरा है भजन संहिता 91 10 और 11 11 एंड 12 91 91 10 11। प्रभु ने हमें स्वर्गदूत दिया है हमारे मदद के लिए। और जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, स्वर्गदूत जो मेरे लिए दिया गया है वो मेरे सेवा के लिए आते हैं और यहाँ पर पृथ्वी में वो हमें मदद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हमारे पास दिए गए हैं स्वर्गदूत जो हमारे सैनिक है, हमारे साथी है, जो हमारे मददगार है, जो हमें हर पल मदद करते हैं। पर क्या हम उससे मदद लेते हैं? नहीं लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, उसी समय स्वर्गदूत आपका शब्द सुनते हैं और वो जाते हैं और वो कार्य में लग जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु जय यीशु। आखिरी पॉइंट लेना। जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, तब हम शैतान की योजनाओं को पूरी तरह से पलटकर हम उसको अपने भलाई में बदल देते हैं। अब उसको अपने भलाई में बदल देता है। हालेलुया। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो समस्या आता है, सही है क्या नहीं? और ये आता कैसे है? हमारे नकारात्मक शब्द से, या शैतान कुछ ना कुछ हमारे जीवन में करता है। वचन हमने दिया था ना यूहन्ना का पुस्तक 10:10 में, चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए। प्रभु यीशु आया है जीवन देने के लिए, बहुतायक जीवन देने के लिए। हालेलुया हालेलुया। तो शैतान का काम क्या है? चोरी करना, घात करना और नाश करना। वो किसका नाश करना चाहता है? किसका? ईश्वर के बच्चों का, हमारा। सही है क्या नहीं? तो उसका काम ही क्या है? हमारे जीवन पे नाश करना है। तो हमें सावधान होना है क्या नहीं? हम कैसे उससे लड़ सकते हैं? क्या हमारे पास हथियार है? हमारे पास हथियार है क्या नहीं है? हमारे पास हथियार है। क्या है हथियार? वो हमारा जबान है। और हमारे पास हथियार क्या है? आपके पास गोलियां जो है वो क्या है? ईश्वर का वचन। तो अगर मेरे पास हथियार है, क्या मैं हथियार वापरता हूं, इस्तेमाल करता हूं? हथियार है क्या नहीं? आप किसके लिए इस्तेमाल करते हो? खाने के लिए और बुरा शब्द बोलने के लिए। हालेलुया। हमें किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए? शैतान को उसके नाश करने के लिए, उसको भगाने के लिए। सही है क्या नहीं? उसके कार्य को नाश करने के लिए। हम कैसे कर सकते हैं? जब मैं ईश्वर का वचन लेता हूं, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, सब मेरा इस जबान इस्तेमाल होता है। सही है क्या नहीं? क्या होता है? जब मैं बात करता हूं तब ईश्वर का शब्द मेरे मुंह से जो निकलता है, स्वर्गदूत जाता है, वो कार्य करता है। हालेलुया हालेलुया। और वो हमारे कार्यों को सफलता लाता है। आत्मिक जीवन में बहुत सारी लड़ाई हो रही है हमारे लिए, हमारे विजय के लिए। जब आप वचन लेते हो, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आप देखते हो प्रभु आपके लिए लड़ रहा है। हालेलुया। जय यीशु। तो हम अभी एक नया टॉपिक लेंगे। वो हम चाहते हैं कि 1 मिनट के लिए आप खड़े हो जाए। सर आपको भारी हो गए हैं।
1 मिनट खड़े होके हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया 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 यारा ला फारा बारा 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 इशाका बहारा कारा नामा हेरे बेरे बेरे शहारा ला बहारा कारा नामा हेरे बेरे उशाका बाबा बाबा बहारा नामा हेरे बेरे बेरे शामहारा ला बहारा बाहेरे एरे शे बेरे 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 यारा महारा ला फारा बारा 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 एरे बेरे 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 ईशे बेरे 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 बे इला बहारा ना महारा काना ना माहेरे बेरे बेरे शियारा ला बहारा काना ना माहेरे ईरे बेरे 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 आहारा काना ना माहेरे बेरे 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 हालेलुया हालेलुया जय यीशु। बैठ जाइए। आपको हम अभी कुछ इंपॉर्टेंट सिखाने वाले हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। आप आपके जीवन में कोई समस्या होता है तो आप क्या करते हो? अक्सर हम प्रार्थना करते हैं, सही है क्या नहीं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु ने हमें हथियार दिया है, वो है हमारा आवाज, हमारा साउंड। अभी अगर आप देखोगे तो प्रत्येक वस्तु जो प्रभु ने बनाया है सृष्टि में, हर कोई आवाज करता है कि नहीं? हवा आवाज करती है, ऐसे आवाज आती है कि नहीं? कभी कभी आवाज की आपने कभी सुना नहीं है? जब तूफान आता है तभी आवाज आती है कि नहीं? जब बिजली कड़कती आवाज आती है कि नहीं? जब सांप की भी आवाज आती है कि नहीं? सही बात है। हर एक जानवर आवाज करता है कि नहीं? बच्चा भी जब पैदा होता है आवाज करता है कि नहीं? सही बात है। तो हर एक आवाज के मतलब है कि नहीं? हर एक आवाज के मतलब होते हैं। हालेलुया हालेलुया। हर एक आवाज को एक भाषा होती है। हालेलुया हालेलुया। और उसका मतलब होता है। हालेलुया जय यीशु। तो जब भी कोई भी वस्तु जो सृष्टि में जो भी है, प्राणी है, पशु है, आवाज करते हैं तो उसमें कोई ना कोई अर्थ होता है, उसका कोई तो मतलब होता है। किसी कारणवश वो आवाज करते हैं, उसको हमको व्यर्थ नहीं समझना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसी प्रकार हम आज सीखने वाले हैं कि जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए थे पहली बार, तब वो आए थे, हमने आज सुबह भी सीखा, वो किसके रूप में आए थे? मेमने के रूप में आए थे। हालेलुया। हम आपसे जवाब चाहते हैं ताकि आप लोग बिजी रहे, आप समझे। मुझे पता है अभी बहुत देर हो गया है, तो ये जो 10-15 मिनट है हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सीख लेना, ये आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं, अगर आपको नींद भी आ रहा है तो जाके मुंह धो के आ जाइए, हम रुक सकते हैं। खड़े रहिए, आप खड़े रह जाइए, पर आप सो जाओगे या आप सुनेंगे नहीं तो आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। आपका होगा। हालेलुया नुकसान आपका होगा। हम नहीं चाहते कि आप नुकसान खाए। तो प्रभु यीशु जब पहली बार आए थे वो मेमने के जैसे आए थे। सही बात है। और ऐसे लग रहा था, जब उनको क्रूस पर हम देख रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कि बहुत ही कमजोर है और हारे हुए लगते हैं कि नहीं? सही बात है। तो पहली बार जब आए, मेमने के रूप में आए, बलिदान देने के लिए, अपने जान की, अपने प्राणों की, हमारे लिए। लेकिन भले ऐसे लग रहा है कि वो हारे हुए हैं, वो हारे नहीं, लेकिन वो जीते हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने हमारी जगह ली उस क्रूस पर। और वो जीते कैसे जीते? यीशु कैसे जीते? अपना जान देखे ना, अपनी बलि देखे ना, कैसे जीते वो? लेकिन हाँ, जो अपने आप को बलिदान कर दिया। कैसे जीते? कैसे हराया शैतान को? कैसे हराया? पहला मनुष्य आदम
वो शैतान से कैसे हारा? कैसे हारा? बातों में आ गया। उसको क्या कहते हैं? उसको परमेश्वर ने क्या कहा था? तो उसने क्या किया? उसने आज्ञा का क्या? पालन नहीं किया ना। तो अवाज्ञा करने की वजह से पहला मनुष्य गिर गया, लेकिन और वो हार गया, और इसकी वजह से उसके जीवन में पाप और मृत्यु आई। लेकिन प्रभु यीशु कैसे जीते? पालन करने से, अपने पिता के सारे आज्ञाओं का पालन करके। भले वो मरे दम तक भी, लेकिन उसने अपने पिता के आज्ञाओं का पालन किया, उसकी वजह से वो जीता। हालेलुया। अब दोबारा वो आने वाले हैं हमको लेने के लिए। अब दोबारा जब दूसरी बार आएंगे, वो कैसे आने वाले हैं? किसके रूप में आने वाले हैं? पवित्र आत्मा तो है यहाँ पर, हमारे अंदर है, अभी कहाँ दोबारा आने वाला? किसके रूप में आने वाले हैं? प्रभु ने, यीशु ने क्या कहा? जब मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु यीशु अभी स्वर्ग में है, हमारे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कौन है? पवित्र आत्मा है हमारे साथ, जो हमें मदद कर रहा है। सही है क्या नहीं? लेकिन और प्रभु अभी दोबारा आने वाले हो। मरे प्रभु ने उसे यीशु को जिला दिया तीसरे दिन, और अभी प्रभु कहाँ पे बैठे? स्वर्ग में, ईश्वर के दाहिने। लेकिन ये आपको मालूम है ना, दोबारा दूसरी बार आने वाले हैं? नहीं मालूम? प्रभु यीशु अभी दोबारा आने वाले हैं क्या नहीं आने वाले? तो कैसे आने वाले हैं? किसके रूप में आने वाले हैं? पहले मेमना के रूप में आए ना, अब कैसे आएगा? सिंह के रूप में आने वाले हैं। के यहूदा का राजा है ना। किसके रूप में आने वाले हैं? सिंह के रूप में आने वाले हैं अभी दूसरे बार। क्योंकि जब पहले बार आए मेमने के रूप में आए, वो एकदम किसके जैसे हुए? नम्र होकर आए। लेकिन अब जब आने वाले हैं, वो न्याय करने को आने वाले हैं, तो अब वो आने वाले हैं सिंह के रूप में। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए जानना जरूरी है। आप लोग बाइबल पढ़ते नहीं है, इसलिए आप लोगों को ज्ञान नहीं है। हालेलुया। वो मर गए, इसका ये मतलब नहीं कि अभी आने वाले नहीं, अभी दोबारा आने वाले हैं न्याय करने के लिए। और जब आने वाले हैं, पहली बार तो मेमने जैसे आए, नम्र होकर आए, सब पे उन्होंने करुणा की, और वैसे आए, प्रेम किया, करुणा किया। अब जब दूसरे बार आने वाले हैं, वो न्याय करने, विजय लेने के लिए आएंगे। वो आने वाले हैं यहाँ पर न्याय करने के लिए। किन पर? जो अगर उन पे विश्वास कर रहा है, ठीक है, नहीं विश्वास कर रहा है तो उन पर न्याय करेंगे। हालेलुया। तो अब सख्ती से आने वाले हैं वो। हालेलुया। न्याय करने के लिए आएंगे अब। हालेलुया। लेकिन वो आएंगे किसके रूप में? सिंह के रूप में। हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो ये जो प्रभु यीशु जब लाजर मरा, उसको जिंदा किया कि नहीं? प्रभु यीशु ने किया। कैसे किया? लाजर मरा कितना दिन हुआ था? मर के कितने दिन हुए? हुआ था ना। 4 दिन हो गए। तो उसको जिंदा कैसे किया? अब अगर 4 दिन हो गए तो उसके शरीर से बदबू आएगी कि नहीं? आएगी ना। लेकिन फिर भी 4 दिन के बाद उसको जिंदा कैसे किया? कैसे किया? आप अगर जाकर पढ़ोगे यूहन्ना की किताब, हम अब नहीं लेंगे उतना क्योंकि उतना समय नहीं है, अध्याय 11 है, उसमें पढ़ लेना। उसमें दिया है कि वो करहाए, 1 बार नहीं 2 बार करहाए। और करहाने का मतलब है, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 26 और 27 वचन में दिया है, जब हम जानते नहीं हैं कि कैसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए, तब हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो हमारी सहायता करता है और वो हमारे द्वारा वो सिसकता है
और सिसकते हुए विनती करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है। और जब कराहते हैं हम देखते हैं कि उस कराहने में इतना सामर्थ्य है कि 100% उसका उत्तर मिलता है। और जब प्रभु यीशु लाजरस को जिंदा करने के लिए गए मृतकों में से, तब पहले 2 बार वो कराहे, उनके बोलते हैं ना जाते समय ग्रेवयार्ड को क्या बोलते हैं, जहां दफनाया गया था उसको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, कब्रिस्तान के पास जाने से पहले 2 बार वो कराहे। वहां कोई बाइबल में रोए बोला है, लेकिन रोए नहीं है, इंग्लिश बाइबल में उसको कराहना कहते हैं, कराहे। और जब कराहते हैं, उस कराहने में इतना सामर्थ्य है कि वो आवाज, कराहने की आवाज जाती है मृत्यु लोक में और उस व्यक्ति को उसके आत्मा सहित लेकर आ जाता है। इतना सामर्थ्य है उस कराहने में, उस आवाज में, कराहने की आवाज में। हालेलुया। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु जब कराहे 2 बार, उसके बाद वो रोए नहीं, वो गए और सीधा उन्होंने जाकर कब्रिस्तान के पास गए और उन्होंने बुलाया, लाजरस बाहर निकल आ जा। और लाजरस आप देखोगे कि बाहर आ गए। हालेलुया। उठ खड़ा हुआ कि नहीं लाजरस? हालेलुया, हालेलुया। वो ये कैसे हुआ? उनके कराहने की वजह से। तो जब वो कराए, वो भी एक आवाज थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। कौन से? हालेलुया। हम जाते हैं दूसरा और एक स्क्रिप्चर, एमोस, द लायन हैज रोड। एमोस है, एमोस 3:8, द लायन हैज रोड हु विल नॉट फियर। आमोस 3:8, द लायन हैज रोड हु हैज नॉट फियर। आमोस 3:8। आता इतले घेतलं का? अरे अजून टाइम घेतला। पढ़ना। किसने खोला है बाइबल? खोला नहीं अभी तक किसी ने? सिंह गर्जा है तो कौन नहीं डरेगा। प्रभु ईश्वर बोला है तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? अभी तुलना सिंह के गरजने की तुलना किसके साथ की गई है? प्रभु के, परमेश्वर के बोलने, उनके आवाज से की गई है। इसका मतलब हम जब बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप निर्गमन में भी जब पढ़ते हो, जब परमेश्वर बात कर रहे हैं तब उनकी आवाज कैसी लगती है? थंडर बोला है ना, बिजली कड़कने के जैसे, आवाज, सिंह के आवाज के जैसे। सिंह की आवाज, उनके आवाज की तुलना किससे की गई है? बिजली के कड़कने के जैसे, सिंह के गरजने के जैसे आवाज। हालेलुया। और इसीलिए जब निर्गमन में हम देखते हैं, जब परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि जाओ लोगों को बोलो अपने आप को शुद्ध करो और ये पहाड़ के पास आ जाओ, लोग आते तो है, लेकिन जब परमेश्वर बोलना शुरू करते हैं, क्या वो वहां खड़े रहते, भाग जाते कि नहीं? लोग डर जाते हैं, डर के मारे भागते कि नहीं? आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? लगता है पढ़ा नहीं है निर्गमन का किताब। तो पुराने नियम में भी जब हम सुनते हैं, परमेश्वर जब बात करते हैं तो उनकी आवाज कैसी है? गरजने के जैसी है। उनकी आवाज कैसे है? कड़कने के जैसी है। तो इसलिए लोग डरते थे उनकी आवाज से। वही यहाँ पर वचन कहता है कि वापस दोबारा पढ़ना, वो क्या कह रहा है वो वचन? सिंह गर्जा है तो कौन नहीं डरेगा। अब सिंह जब गरजता है, पता नहीं आप लोगों ने कभी सुना है सिंह के गरजने का आवाज? जब गरजता है तो कम से कम कितना किलोमीटर, कितना 5 मील तक उसका आवाज पहुंचता 5 है। मील तक उसकी आवाज तकरीबन पहुंचती है। 7 से 8 किलोमीटर दूर उसका आवाज पहुंचता है। यानी वो इतने जोर से दहाड़ता है
हालेलुया। तो इतना जोर से दहाड़ता है कि जो उसके शत्रु है वो दुबक कर एक ही जगह पे खड़े हो जाते, हिल नहीं पाते, क्योंकि उसके आवाज में इतनी शक्ति है, उतना अधिकार है, उतना सामर्थ्य है कि शत्रु जो है डर के दुबक जाता है, हिलता है नहीं है, वो एक ही जगह पे स्थिर हो जाता है, एकदम निहत्था हो जाता है। वही ये वचन कह रहा है कि सिंह गर्जा है। तो ये सिंह कौन है? प्रभु यीशु है। हालेलुया। उनकी तुलना, उस सिंह की तुलना प्रभु यीशु के साथ की गई है। सिंह गर्जा है। फिर आगे, प्रभु ईश्वर बोला है, प्रभु ईश्वर बोला है, तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा? हालेलुया। हालेलुया। अब जब भी एक सिंह उसके इलाके में कोई और प्राणी, अजनबी प्राणी आ जाता है, और जब वो सिंह का आवाज सुनता है, सिंह को दूर से देखते ही वो डर जाता है कि नहीं? उसका तो गरजने का ही छोड़ दो, लेकिन उसको देख के भी डर जाता है। लेकिन यहाँ वचन कहता है कि सिंह गर्जा है। तो सिंह के गरजने का आवाज क्या करता है? वो चेतावनी देता है, वो वार्निंग देता है, वो अलर्ट को क्या बोले, सतर्क कर देता है कि मेरे इलाके में प्रवेश मत करना। अपने शत्रु को वो क्या करता है? सतर्क करता है। अगर तुमने अंदर प्रवेश किया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। वैसे ही इधर यहाँ पर वचन कहता है कि हमारा ईश्वर है, उनकी तुलना की है सिंह के साथ। जब वो गरजता है, जब वो बोलता है, तो क्या होता है? तो उसके जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वो भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जो है भविष्यवाणी कौन है? हम जो नबी हैं, हमको भविष्यवाणी करनी है। हालेलुया। हमको डरना नहीं है प्रभु से, क्योंकि वो हमारे पिता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अगला वचन होशिया 11:8। होशे 11 का 8, नहीं 10, 11 का 10। होशे 11 का 10। होशिया 11:10। होशे 11:10। वो पुराने नियम में पीछे पीछे ये कहीं तो वे प्रभु के पीछे हो लेंगे, प्रभु सिंह की तरह गरज उठेगा। हाँ, गरज उठेगा। मेरी गरज सुनकर मेरे पुत्र दौड़ते हुए पश्चिम से आएंगे। अब ये जो गरज है, ये दुश्मन के लिए नहीं है, ये गरज इसलिए है कि प्रभु के जो बच्चे हैं, जो फैले हुए हैं सब तरफ, उनको क्या करना है? दौड़ते हुए आना है अपने पिता के पास। हालेलुया। किस लिए आना है? क्योंकि देखो, एक सिंह का बच्चा भले वो छोटा है, लेकिन वो सिंह ही होता है कि नहीं? हाँ या नहीं? अब कुत्ते का बच्चा क्या होता है? कुत्ता ही है ना, पिल्ला ही है ना, या बिल्ली का हो जाता है? वो बिल्ली हो जाता है क्या? कुत्ते का बच्चा भले छोटा भी रहेगा, वो कौन है? पिल्ला ही है। वो बड़ा होकर कुत्ता ही होने वाला है, कुछ और नहीं बनेगा। वैसे ही अगर सुअर का बच्चा है तो क्या होगा? सुअर ही होगा वो, भले आप छोटा है। वैसे ही हम सब, अगर परमेश्वर सिंह है तो हम कौन है? हम उनके बच्चे हैं। तो जब उनकी दहाड़ हम सुनते हैं, हमको उनके करीब भाग के आना है, हमको उनसे दूर नहीं भागना है। इजरायली लोगों ने वही गलती की। जब उन्होंने आवाज सुनी तो वो दूर भागे उनसे। वो मूसा से कहने लगे, ऐसे करना, तुम ही रिश्ता बनाओ, हमको जो प्रभु कर रहे बोल रहे ना वो आके बता देना, हमको तो जो हमारी जरूरत है वही खाली पूर्ण करनी है। क्या हम भी वैसे ही स्वार्थी हैं? प्रभु हमारी ये जरूरत पूरी करो, बाकी टाटा बाय बाय, ऐसे करते हैं क्या हम? या हमको रिश्ता चाहिए, क्योंकि वो मेरा पिता है। अगर वो सिंह है तो हम सिंह के बच्चे हैं। तो जब उनकी आवाज हम सुनते हैं, हमको उनके पास दौड़ के आना है। जो चरवाहा है, जब भी वो आवाज देता है, जो उसका भेड़ है वो सुन के आता है क्या? नहीं। हम भी जो भेड़ है, जो हमारी तुलना की है, अभी क्या हो रहा है? हम भी यहाँ वहां बिखरे हुए हैं, प्रभु से दूर हो गए। पर जब आप आ रहे हैं यहाँ पर रिट्रीट पर,
और आकर प्रभु का आवाज सुन रहे हैं, तो अब क्या कर रहे हैं आप? जो बिखरे हैं अभी आप लौट के आ रहे हैं उसके आवाज से। सही है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन लेना, प्रकाशन 5 प्रकाशना 5 का 5, ये लास्ट वाला लेते हैं। 5 उसके बाद लास्ट सबसे लास्ट किताब है प्रकाशना बाइबल में, अध्याय 5 वचन 5। इस पर वायु वेदों में एक ने मुझसे कहा मत रो, देखो यूदावंशी सिंह दौड़ के दाऊद की संतान ने जय पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहरे खोलने योग्य है। अब प्रभु यीशु उनकी, वो कौन है? यूदा का सिंह है। अब उन्होंने किस पे विजय पाई है? मृत्यु पर और पाप पर। हालेलुया। उन्होंने विजय प्राप्त की कि नहीं? और क्योंकि उन्होंने प्राप्त की विजय, इसलिए वो योग्य है क्या करने के लिए? क्या तोड़ने के लिए? वो मोहर तोड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि वो सिंह है तो हम कौन है? हम उसके भाई बहन है कि नहीं? तो सिंह क्या, कैसी आवाज निकालता है? सिंह क्या करता है? दहाड़ता है कि नहीं? तो हमको उनका अनुकरण करना है कि नहीं? करना है कि नहीं? क्योंकि वचन कहता है, इफिसियों की किताब 5वां अध्याय वचन 1 कि तुम, जिनको पढ़ लो, इफिसियों 5 का 1 कहता है, इफिसियों 5 का 1 कहता है, आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान है। किसकी प्रिय संतान है? ईश्वर की। फिर इसलिए उसका, किसका अनुसरण करें? ईश्वर का अनुसरण करें। तो ईश्वर यानी प्रभु यीशु अगर सिंह है युद्धा का, तो वो दहाड़ता है, तो हमको दहाड़ना है कि नहीं? उनका अनुकरण करना है कि नहीं? कितने तैयार है? खड़े रहिए। जिनको दहाड़ना है वो खड़े रहिए। जिनको दहाड़ना है, जो ईश्वर के भाई बहन है, बच्चे हैं, खड़े रहिए। तो जब एक बात याद रखना, जब सुनिए ध्यान से, जब आप दहाड़ते हो, आपको आवाज निकालना है। ये आवाज यहां से नहीं, ये आवाज यहां से आएगी। तो आपका जो दहाड़ना है वो दहाड़ना हृदय से है, आत्मा से। दहाड़ना गले से नहीं है। और एक बात याद रखना है, जब आप दहाड़ोगे आपका छुटकारा होगा तुरंत। आपका छुटकारा होगा, आपका परिवार का छुटकारा होगा। और कोई खासेगा, किसको किसको उल्टी आ जाएगी, लेकिन जो खाया है वो नहीं आएगा, सिर्फ चिपचिपा पदार्थ आएगा। बहुत सारे चिन्ह होंगे जिसके द्वारा दुष्ट आत्मा निकलेंगे। कुछ लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। ये आपका छुटकारा होगा। हाथ हिलाते हुए वो दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। तो आपका छुटकारा होगा, आपको मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। तो अगर उल्टी होती है तो हम आपको प्लास्टिक भी दे देंगे, लेकिन दहाड़ना हमारे पास है। तो आप तो यहाँ वहां ध्यान मत देना, सबसे इम्पोर्टेंट है, हम देखेंगे आपको। तो दहाड़ रहे हो तो आपको हृदय से दहाड़ना है, ठीक है? कैसे करोगे? शेर दहाड़ता है क्या? नहीं दहाड़ता। शेर दहाड़ता है क्या? नहीं। तो कैसे दहाड़ता है? वो आप जब दहाड़ रहे हो, आपको विश्वास से दहाड़ना है, हृदय से दहाड़ना है। समझ आ रहा है क्या? नहीं। आंख बंद करो और ध्यान वहां पर, आजू बाजू में कोई देख रहा है, अगल बगल में जो भी है उस पर ध्यान मत पढ़ना चाहिए। आप और ईश्वर है।
आंखें बंद करके ध्यान देना और धाड़ना शुरू कर दो। मुंह खोल के दहाड़ना है, मुंह खोल के दहाड़ना है, मुंह खोल के दहाड़ना है। यहाँ से आवाज यहाँ से आना चाहिए, ऐसे और दहाड़ो, हृदय से दहाड़ो, जोर से दहाड़ना है, हृदय से दहाड़ना, हृदय से दहाड़ना, यहाँ से अपने हृदय से। और तेज दहाड़ो, 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 और तेज दहाड़ो, और तेज दहाड़ो। यहाँ से आवाज आना चाहिए। पवित्र अग्नि, पवित्र अग्नि, जला देना।